हेलो बेटा, माई सेल्फ संतोष सर फ्रॉम अक्स अकेडमिया। ये हम लोग जो PYQ सीरीज चला रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, उसका मैं आज ये क्वेश्चन नंबर 16 लेके आया हूँ। ये सब क्वेश्चन बेटा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। आप इनके अनुसार नीट 2027 और JEE 2027 में इनके अनुसार क्वेश्चन वहाँ पर बन सकते हैं और आप आसानी से उनको टैकल कर सकते हो। इससे पहले बेटा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। यहाँ पर अगर आप देखें, क्वेश्चन को करने से ये जरूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, बट क्या है बेटा, इनके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्वेश्चन की रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप कुछ न कुछ वहाँ पर कर सकते हो। और इसमें देखो, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। JEE भी आसान होता है, नीट भी आसान होता है। बस आपको ये चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग से क्या है, बचना है। अगर आप जितने नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करोगे उसके अनुसार आपकी रैंक पर भी फर्क पड़ता है। JEE में तो नेगेटिव करने से बड़ा नुकसान होता है। तो आप अगर देखो बेटा, डेली अगर प्रैक्टिस करते हो, आप हम लोगों के साथ जुड़िए, ठीक है, हम लोगों के साथ जुड़िए और डेली प्रैक्टिस, ठीक है। मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा इसमें, आप फ़ोन नंबर पर मेरे कॉल कर सकते हो आप, और उसके अनुसार आप जुड़िए बेटा। आपका सिलेक्शन जरूर 2027 में होगा अगर आप बढ़िया से इसको करते हैं तो। उसी के आधार पे हम लोग ये PYQ टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आप इसको देखो, इसको करो, फिर आगे आप जो है दूसरे भी क्वेश्चन, आपके पास डिफरेंट टाइप की बुक्स होंगी, आप उनसे लेकर के क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो। और यहाँ से देखिए, ये फॉर्मूलाज मैं लिख देता हूँ, मैं पहले ही इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। और इनको आप देखिए सोल्यूशन कैसे किया गया है, उसके आधार पर आप क्वेश्चन आगे के करते रहिए। तो देखिए बेटा, आज हमारे पास क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। देखिए, मास परसेंट बेसिस क्वेश्चन है। अगर आप देखो बेटा, JEE मेंस ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, 11 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का है। यहाँ पर देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% solution and 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% solution by mass. The mass percent of the resulting solution is नियरेस्ट इंटीजर में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखो बेटा, एक सोल्यूशन ये है जिसका मास कितना है, 200 ग्राम, दूसरा है 500 ग्राम। इसका मैंने देखो P1 का मतलब हमने परसेंटेज लिया, इसका हमने 25% लिया, इसका हमने 40% लिया, दोनों को मिक्स करके हमने एक रिजल्टिंग सोल्यूशन बनाया। तो इसका मास परसेंट क्या होगा, इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है कि मास परसेंट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन या मास परसेंट ऑफ सोल्यूट आप निकालोगे M1 इंटू P1/100 प्लस M2 इंटू P2/100 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या होगा बेटा, 100 होगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो बेटा, सबकी वैल्यूज आप पुट करिए। 200 इंटू 25/100 हो जाएगा, यहाँ 500 इंटू 40/100 अपॉन 200 प्लस 500 इंटू क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा, 100 से इसको डिवाइड करो आप, 2 टाइम्स जाएगा, इसको 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर देखो 25 2 जा 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 45 जा 200 अपॉन यहाँ पर देखो बेटा 700 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 100 से इसे डिवाइड करोगे 7 आएगा, और यहाँ से देखो बेटा 250 को 7 से अगर डिवाइड करोगे तो 35.7%। लेकिन आंसर इसमें नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 36% हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा बेटा, 36% आएगा। आप इसको कर सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ बेटा, देखो एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर दिया हुआ है। तो एवरेज एटॉमिक मास देखो 6 अप्रैल 2020 का क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का है। यहाँ पर देखो, द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल। द रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 टू क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 टू क्लोरीन 37 इन नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू, ये आपका कितना, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1। तो यहाँ पर अगर देखो बेटा, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, मैंने इनका मोलर रेशियो ले लिया है बेटा, एक का x मान लिया तो दूसरा 1 - x है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मोलिकुलर मास इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू मोलर रेशियो, ठीक है, आप फर्स्ट isotopes and atomic mass into molar ratio of second isotopes of chlorine upon sum of molar ratio। तो बेटा देखो, एवरेज मॉलिकुलर मास 35.5 दे रखा है। यहाँ पर अगर देखो तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, 35 इंटू मोलर रेशियो, इसका x लिया मैंने, x रख दिया, प्लस 35 इंटू 1 - x अपॉन x प्लस 1 - x। तो बेटा ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट गया।
यहाँ से अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करो 35.5 इज इक्वल टू 35x प्लस 37 माइनस 37x हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ आएगी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसको मैं इधर लेके आया 37x और ये इधर चला जाएगा तो माइनस 35x हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 37 माइनस 35.5, तो यहाँ 2x इक्वल टू 1.5 या x इक्वल टू 1.5/2, ये आपका 3/4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3/4, तो यहाँ देखो 1 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो बेटा x और 1 माइनस एक्स का रेशियो कितना होगा, तो 3/4 इंटू 1/4, 4 चला जाएगा बेटा, 3:1 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3:1 आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बेटा आप आसानी से इसको लगा सकते हो। तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, आप इसको देखिए। जय हिंद, जय भारत।